मुझे और आपको शायद हो सकता है रणबीर कपूर या आलिया भट्ट या फिर रणवीर सिंह और मे बी अनन्या पांडे के सपने आ सकते हैं। लेकिन उसको सिर्फ लार्सन एंड टोब्रो का जेएसपी मशीन का सपना आएगा या रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी का सपना आएगा। तो फंड मैनेजर क्या कर रहा है, वो पूरा रिसर्च करके इन्वेस्टरों का जो पैसा इकट्ठा किया है, हमने उनको दिया है, वो मार्केट में कौन से स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना है, वो सारा डिसीजन वो ले रहा। Hello, everyone, and welcome to the third episode of the Popsicle series. We are again joined by Mr. Ashish Shah, and we are going to talk about mutual funds this time. So, Ashish sir, the whole concept of mutual funds as advertised is that mutual funds सही है. अब ये म्यूचुअल फंड सही है का कॉन्सेप्ट क्यों स्टॉक मार्केट के जैसे किसी वॉलेटाइल जगह पे नहीं लगता? ऐसा क्यों है कि म्यूचुअल फंड्स ज्यादा सेफ ऑप्शन है, और इन जनरल म्यूचुअल फंड्स है क्या? राइट। तो क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड क्या है और कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होके अपना पैसा एक पूल बना के फंड मैनेजर को देते हैं। अब ये फंड मैनेजर कौन है? फंड मैनेजर एक एक्सपर्टाइज पर्सन है जिसके पास नॉलेज है कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं। जैसे मुझे और आपको शायद हो सकता है रणबीर कपूर या आलिया भट्ट या फिर रणवीर सिंह और मे बी अनन्या पांडे के सपने आ सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ लार्सन एंड टोब्रो का जेएसपी मशीन का सपना आएगा या रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी का सपना आएगा। तो फंड मैनेजर क्या कर रहा है, वो पूरा रिसर्च करके इन्वेस्टरों का जो पैसा इकट्ठा किया है, हमने उनको दिया है, वो मार्केट में कौन से स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना है, वो सारा डिसीजन वो ले रहा। तो म्यूचुअल फंड का मतलब है कि जैसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट में एक आपको छोटी-सी दुकान या फ्लैट या घर या ज़मीन लेनी है, तो कम से कम 10, 15, 25 लाख से लेके 5-10 करोड़ तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है, यहाँ पे सिर्फ 500 सिर्फ ₹500 इन्वेस्ट करके आप आपका इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो हम किसको पैसे देते हैं? हम पैसे देते हैं फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर अपने दिमाग लगा के अपना रिसर्च करके कंपनी के बारे में पूरा मीटिंग करके फंडामेंटल रिसर्च करके डिसीजन लेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसी बेस पे वो इन्वेस्ट करेगा। और जो नए इन्वेस्टर है जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट इक्विटी में पहले घुसने एंट्री लेने के पहले आपको वो पैसा म्यूचुअल फंड रूट में से पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जैसे आपने बात की कि म्यूचुअल फंड्स के वाया हम इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो, तो अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे डेप्ट है, बैलेंस है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। तो म्यूचुअल फंड्स को अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो कौन से मेन टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एंड एट द सेम टाइम कौन से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे हमारे एज ग्रुप के लिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है कि कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड है और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जवाब बिल्कुल है, हाँ, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो पहले हम समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड में मेजर दो तरह के फंड है। एक है इक्विटी मार्केट, दूसरा है डेट मार्केट। डेट मार्केट में जो फंड मैनेजर है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? अलग अलग कंपनियों की डेट सेगमेंट में इन्वेस्ट करेगा, डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, डिबेंचर में, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इक्विटी मार्केट का जो सेगमेंट है उसमें कौन से फंड में वो इन्वेस्ट करेगा? जैसे मैंने आपको बताया, करीबन बीएससी पे 5000 कंपनी 5400 कंपनीज लिस्टेड है और एनएससी पे करीबन 1850 कंपनी लिस्टेड है। तो उसमें से अच्छी अच्छी कंपनी चुन के अपना दिमाग लगा के रिसर्च करके वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा।
अब तीसरी टाइप का है दैट इज अ बैलेंस, यानी कि कुछ पोर्शन इक्विटी का है और कुछ पोर्शन डेट का है, दोनों को मिला के डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डेट मार्केट के जो म्यूचुअल फंड है उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट करके, इक्विटी मार्केट में से कुछ इन्वेस्टमेंट करके, इकट्ठा करके यानी दोनों को बैलेंस करके एक नया फंड है जिसको बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड भी कह सकते हैं। अब एक और तरीके की मैं बात करना चाहूंगा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन है, सबसे ऊपर है, रणवीर सिंह है, अभी हमने जो बात की, उसके बाद रणवीर कपूर है, उसके बाद धीरे 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 होके टाइगर श्रॉफ से लेके धीरे 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 नीचे आते हैं, तो अलग अलग टाइप के हीरो हीरोइन है ग्रेड के वाइज। उसी तरह इक्विटी मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका ग्रोथ ज्यादा है, या ये कंपनी टॉप 200 कंपनीज में है, या फिर बीएससी के निफ्टी में है, या फिर एनएससी के निफ्टी में है, या फिर बीएससी के सेंसेक्स में है, तो ऐसी कंपनी में जब फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है वो लार्ज कैप फंड कहते हैं। नॉर्मली मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है शेयर का प्राइस और शेयर की संख्या, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मार्केट कैप कहलाएगा। जैसे रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस का मार्केट कैप अभी करीबन 10 लाख करोड़ के आसपास है। कोई छोटी कंपनी है तो उसका मार्केट कैप करीबन 50 लाख रुपया हो सकता है। तो लार्ज कैप का मतलब आपको समझ में आ गया। अब मिड कैप यानी लार्ज कैप से छोटी कंपनियां है, जो सेकंड स्टेज या बी ग्रेड की कंपनियां है, जो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, या ज्यादा उसमें डिविडेंड नहीं मिल रहा है, या रिटर्न नहीं मिल रहा है, या प्रॉफिट नहीं हो रही कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी का जो मेन काम है उसमें, उस कंपनियों को मिड कैप कहेंगे। उसका शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसको हम मिड कैप शेयर्स कहेंगे। और तीसरे टाइप के जो शेयर्स है जिसको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। पेनी स्टॉक्स का मतलब है जिसको स्मॉल कैप शेयर्स कहते हैं। स्मॉल कैप शेयर का मतलब है कि जैसे कार्ल्स रिफाइनरी है तो उसका 5 पैसा प्राइस है, लेकिन उसका 10 लाख शेयर मार्केट में अवेलेबल है, तो 10 लाख इंटू 5 पैसा, तो मार्केट कैप बहुत कम आ गया। उसी तरह से जो जिसका शेयर प्राइस कम है और जिसकी इक्विटी के साथ मिला के 500 करोड़ से नीचे जिसका 500 या 200 करोड़ से नीचे जिसका टोटल मार्केट कैप हो जाता है, ऐसी कंपनियों को हम स्मॉल कैप कहेंगे। शुरुआत के इन्वेस्टर को, यानी जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि उनको ज्यादातर केस में बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। तो क्या आप हमको एक एस्टिमेटेड फिगर दे सकते हैं कि कितने के आसपास म्यूचुअल फंड्स रिटर्न देता है? राइट। अब आपका क्वेश्चन वैलिड है कि म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है। अब अभी का टाइम अलग है, कोविड-19 के बाद टाइम चेंज हो गया है, लेकिन अभी हम कह सकते हैं इतनी सारी वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में, फिर भी म्यूचुअल फंड अच्छा काम कर रहे हैं। जो फंड मैनेजर है, जो स्पेसिफिक रिसर्च करके, उनके पास पूरी रिसर्च की टीम होती है, वो टीम डिसाइड करती है, फंडामेंटल रिसर्च करती है, प्रमोटर के साथ मीटिंग करती है, मार्केट में आउटलुक लेती है, इंडस्ट्री का ग्रोथ देखती है, और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि अगर जैसा मैंने आपको बताया कि इक्विटी मार्केट है, तो आप करीबन 3 से 6 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड में अप्रोक्सीमेटली 13% से लेके करीबन 20% तक रिटर्न मिल सकता है। और जो नए इन्वेस्टर है उनको म्यूचुअल फंड के रूट थ्रू एंट्री मार्केट में लेनी चाहिए। और अगर पेसिमिस्टिक बात करें, अगर डेट फंड की बात करें, तो डेट फंड में अभी इन करंट सिचुएशन करीबन 6 to 9% के बीच में रिटर्न मिल रहा है। और जो बैलेंस फंड है जिसमें कुछ पोर्शन इक्विटी है और कुछ पोर्शन डेट है, दोनों को मिला के जो हाइब्रिड फंड है उसकी अगर मैं बात करूंगा तो उसमें करीबन 9% से लेके 13% रिटर्न तक अभी मिल रहा है। लेकिन इसका होराइजन आपको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। कम से कम म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो ओवरऑल 5 से 7 साल की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में एक अच्छा रिटर्न आ सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया, ग्रोथ फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और मल्टी कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी है लार्ज कैप में और ग्रोथ फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो सर,
एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोग में ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी एक ही चीज है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्या दोनों साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? आपका जो क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या अंतर है या दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, जवाब है 100% कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक बैंक है, उसमें सेविंग अकाउंट है और फिक्स एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप लमसम पैसा डाल सकते हो, यानी कि 1 लाख रुपया भी आप डाल सकते हो। दूसरा, आप हर महीने 2-2 हजार करके रिकरिंग डिपॉजिट जिसको कहते हैं, उसी तरह डाल सकते हो। वैसा ही म्यूचुअल फंड में है, एक आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी एक ही बार आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आराम से बैठ जाते हो। दूसरा है जैसे किस्तों में इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसको ईएमआई कहते हैं। नॉर्मली हम हाउसिंग लोन लेते हैं, कार लेते हैं, कुछ लोन लेते हैं, उसमें ईएमआई होता है। उसी तरह हम म्यूचुअल फंड में क्या कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी की तरह से। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें आप हर महीने फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। तो उसी तरह एसआईपी इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड एक बड़ा कंसेप्ट है, उसमें बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, उसी तरह कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आपके पास एक बड़ा सा पोर्टफोलियो बन जाता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर वाया एसआईपी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनके हिसाब से हमको रिटर्न मिलता है। राइट। म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी एक साथ पैसा डाल सकते हो, या फिर किस्तों में वो पैसा डाल सकते हो। राइट सर। तो ये जो बातें की कि म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न हाई होता है या फिर ये एक एसआईपी का पार्ट है, तो क्या ये जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है आज की सोसाइटी के अंदर फॉर सेविंग? यस। जैसे आपको पता है सबको, इन्फ्लेशन जिसको महंगाई बोलते हैं, अभी अप्रोक्सीमेट महंगाई है करीबन 5 to 6%, और एफडी में अभी हमें मिल रहा है करीबन 5 to 7%। तो आपके पास ज्यादा कवरेज नहीं रहता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमें इसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। तो ऐसी एक जगह है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में हम डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, मारुति, कॉलगेट, उसी तरह उस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, वी कैन इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। तो आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और शुरुआत के जो नोविस है, जो नए लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया तरीका है जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं तो एडवाइस करूंगा ही कि जितने भी नए लोग हैं, उनको अपने इनकम का कुछ परसेंटेज, डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल प्लानिंग, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं ब्रॉडली कह सकता हूँ कि अपने जो सेविंग है उसमें से करीबन 50 to 70% आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यस एब्सोल्युटली सर। तो हम इस एपिसोड के लिए म्यूचुअल फंड्स को कंक्लूड करते हैं। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। थैंक यू।